मेरा और नरगिस का बहुत एक अच्छा ताल्लुक था, सहेलियों वाला भी, बहनों वाला भी, बड़ी छोटी बहन वाला भी, माँ बेटी वाला भी। मैं वो औरत है जो कि अपने अपने आप पे आएगी ना, वो अपनी बच्चों को भी नहीं छोड़ेगी। मैंने इसकी पार्टी में इसके जो देवर है उसको मार मारी। उसके बाद मैं इनकी पार्टी पे नहीं गई। मैं चुप करके साइड पे हट गई कि यार मेरा भी हाल किस्मत एक जैसा ना हो, मेरा भी हाल उन औरतों जैसा ना हो जिन जो औरतें इनका शिकार बनती हैं। ड्रग्स पार्टीज, पिल्स पार्टीज, ड्रिंक पार्टीज, अच्छा, यहाँ पे ये सब कुछ। नाम थे पार्टीज के। जी जी, ये बड़े खौफनाक किस्म के आप मुबैना इल्जामात लगा रही हैं, इनके कुछ सबूत हैं आपके पास क्या? जी मैं मेरे पास सब सबूत है। मेरे ये भी धमकी दी गई कि हम ऐसी औरतों को दिन दिहाड़े मरवा देते हैं जब ये बकवास नहीं बंद करती। मेरे ताल्लुकात तो इनके साथ कभी भी खराब नहीं हुए। मुझे तो अब 4 महीनों में पता चला कि इन्होंने मेरे साथ क्या क्या प्रोपोगंडे किए हैं। जब ये मेरे घर पे आए, इन्होंने कनपट्टी पे मेरी पिस्टल रख के बोला कि अगर चुप करके बैठ जाओगी तो ठीक है, वरना हम तुम्हारी इज्जत पे भी वार करेंगे और तुम्हारा कुछ छोड़ेंगे भी नहीं। उन्होंने कहते जी मेरे घर से जो फुटेज वीडियो के इन्होंने बनाए हैं, वो वीडियो जो है वो मंजर आम पे लाई जाए। आप गिल्टी हैं, लिहाजा आप सामान वापस करें इनका। उसमें से इसने मुझे 4 पासपोर्ट, 2 मोबाइल फोन और तकरीबन 2 से 2.5 तोले सोना मुझे वापस किया। जहाँ पे ये कंफर्म हो जाता है कि ये लोग मेरे 5-7 को घर आए हैं, इन्होंने वकूआ वारदात किया है और मेरे हस्बैंड को, मेरे हस्बैंड की गाड़ी को, मेरे घर के सामान को ये लेके गए हैं। जी पैसों की डिमांड तो उन्होंने पहले 5 दिन में की। मेरे पास वो भी कॉल्स हैं, मेरे पास मैंने उनकी फुटेज बनाई है कि भाई आप जो है ना 50 लाख का अरेंज कर लें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद कुर्बान और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल इनर पाकिस्तान। नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, स्टेज इंडस्ट्री की खूबरू अदाकारा निगार चौधरी। उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे उनके खामिद के खिलाफ होने वाली मुबैना FIR के हवाले से, जिसमें उन पर बहुत ही खौफनाक किस्म के मुबैना तौर पर दफात लगाई गई हैं। उसमें मंशियात की जो दफात हैं वो भी FIR में शामिल की गई हैं और काफी अरसे से, बल्कि अब तो काफी माह से कहेंगे कि उनको खामंद को बंद रखा गया जेल में। कि इस केस को लेकर कहां तक इंक्वायरी पहुंची है, कौन लोग हैं इसमें इन्वॉल्व और वो क्या चाहते हैं अदाकारा निगार चौधरी से। अस्सलाम वालेकुम निगार, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए सर। अल्हम्दुलिल्लाह। निगार, क्या मामला बना कि नौबत आपके घर पर आकर छापा मारने तक की आ गई, उसके बाद आपके खामंद को गिरफ्तार कर लिया गया और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही 4 महीने तक मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। मैं इनके हाथ की कठपुतली बन के रही। मुझे लगा कि शायद मुझे ऐसे इंसाफ मिलेगा। इन्होंने मुझे डराया कि प्रेस पे जाओगी तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। मैंने कहा शायद ऐसे ही हो। और मैं भी नहीं चाह रही थी कि मेरी फैमिली में या मेरे घर में या मेरे ससुराल में कहीं ज़्यादा डिस्टर्बेंस वाला माहौल बने। लेकिन अब मैं जिसको बोलते हैं मेरा एंड हो गया था, जिसकी वजह से मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे मजबूर हो गई। है। आपने कहा कि 4 माह तक खामोश रही। 4 माह तक खामोश रहने की इतनी बड़ी वजह क्या हुई कि आपका खामन जेल में और आप खामोश बैठे? मैं खामोश नहीं बैठी सर। मैंने इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कार्रवाई की, जिसका मुझे काफ़ी अच्छा, बड़े अच्छे तरीके से रिजल्ट भी मिला। जिसमें से CCBO साहब से मुझे अच्छा रिजल्ट मिला, जिससे में आते हैं इमरान बुखारी साहब हैं, उनसे अच्छा रिजल्ट मिला। इंक्वायरीज हुई और उसमें से जो मेरे घर पे ऑफिसरान आए थे, उसमें से राना करम था जिसका मैंने नाम लिया, जिनको मैंने पहचाना, तो वो गिल्टी हो गए। जब वो गिल्टी हो गए उस इंक्वायरी में, तो CCPO ने वो इंक्वायरी जो थी वो आगे हेल्ड करवा दी इमरान किश्वर के ऑफिस में। DIG इमरान किश्वर, उनके ऑफिस में हेल्ड करवाई, जिसमें से मेरी इंक्वायरी जाके लगती इमरान बुखारी साहब के पास। उन्होंने मुझे और इसको राना अकरम को बुलवाया। सुनने के बाद उसने बोला कि जी आप गिल्टी हैं, लिहाजा आप सामान वापस करें इनका। उसमें से इसने मुझे 4 पासपोर्ट, 2 मोबाइल फोन और तकरीबन 2 से 2.5 तोले सोना मुझे वापस किया रानी अकरम ने। जहाँ पे ये कंफर्म हो जाता है कि ये लोग मेरे 5-7 को घर आए हैं, इन्होंने वकूआ वारदात किया है और मेरे हस्बैंड को, मेरे हस्बैंड की गाड़ी को, मेरे घर के सामान को ये लेके गए हैं। जब मुझे मतलब इन्होंने बोला जी आज आ जाएं, आज आ जाएं, मैं काफ़ी ज़्यादा मैंने इनके दफ्तर के चक्कर काटे कि मतलब जो है ना मेरा सामान भी वापस किया जाए। टाल मटोल क्यों किया जा रहा था? कोई पैसों की डिमांड की जा रही थी, क्या वजह? जी पैसों की डिमांड तो उन्होंने पहले 5 दिन में की। जब 5 दिन कितनी? तकरीबन पहली दफ़ा जब मुझे फ़ोन आता है 6 तारीख को, 7-6 को ना, मुझे आता है रानी अकरम का फ़ोन आता है मेरे हस्बैंड के नंबर से। मेरे पास वो भी कॉल्स हैं, मेरे पास मैंने उनकी फुटेज बनाई है कि भाई आप जो है ना 50 लाख का अरेंज कर लें।
मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि मतलब जो है ना अरेंज हो जाएगा मेरे, उसने अपने फादर को कहा, उसने कहा जी मेरे पास 30 लाख रुपए है, मेरे पास इतने पैसे नहीं, मैं कहाँ से अरेंज करूंगा। मुझे मेरे बारे में तो उसको पता था कि हमारे घर में तो कुछ भी नहीं छोड़ के गए, मेरे घर पे तो कुछ था ही नहीं। और उन दिनों में ही मेरे घर बेबी गर्ल होकर डेथ हुई थी, 2 दिन हुए थे जब ये सिनेरियो हुआ है। इन्होंने प्रॉपरली एक जिसको बोलते हैं प्री प्लान, हर एक सिनेरियो जो भी मेरे साथ किया, इनके पूरा स्क्रिप्ट में था। आपकी नरगिस साहबा की बड़ी दोस्ती थी और आप उनके फार्म हाउस पर जाती थी, आपने खुद बताया प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में। फिर दोस्ती अचानक दुश्मनी में बदल गई कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली उनके खिलाफ। आज भी जब हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं तो आपके घर की मेन दीवार पर आपकी नरगिस साहबा के साथ फोटो लगी हुई है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा और नरगिस का बहुत एक अच्छा ताल्लुक था, सहेलियों वाला भी, बहनों वाला भी, बड़ी-छोटी बहन वाला भी, माँ-बेटी वाला भी। मैं ये कहा यहाँ तक कहती हूँ कि हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक था। लेकिन जिसको कहते हैं ना कि वो औरत है जो कि अपने अपने आप पे आएगी ना, वो अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ेगी। ये मैं लिख के देती हूँ और ये कल को साबित भी होगा। इसने मेरे साथ भी ही ऐसा किया। मैंने इसकी पार्टी में इसके जो देवर है उसको चमाट मारी, उसके बाद मैं इनकी पार्टी पे नहीं गई। उसके बाद मैंने सोचा कि यार मेरी ना काफ़ी ज़्यादा मुखालफात हो रही है, मैंने काफ़ी चीज़ें उन दिनों में फेस कर रही थी। मैंने आपके सामने किसी को मैंने नहीं कहा मैं शोबिज़ छोड़ रही हूँ या मैं कुछ भी, आप ऐसे लोग, ही है, ऐसे। मैं चुप करके साइड पे हट गई कि यार मेरा भी हाल किस्मत एक जैसा ना हो, मेरा भी हाल उन औरतों जैसा ना हो जिन जो औरतें इनका शिकार बनती हैं। तो लिहाजा बेहतर यही है कि मैं शादी करके साइड पे हट जाऊँ। किस किस्म की पार्टीज होती? ड्रग्स पार्टीज, हिल्स पार्टीज, ड्रिंक पार्टीज, अच्छा, यहाँ पे ये सब कुछ नाम होता थे पार्टीज है। के? जी जी, ये जिसने जो हैवी पार्टी, इनके पास जो हैवी बंदा फंसता था उसके ऊपर होती थी कि तुमने कोकाइन लानी, ड्रग्स पार्टी उसके लिए होती थी। जो होती थी पिल्स पार्टी वो उनके लिए होती थी कि जो मतलब थोड़े बहुत पैसे लगाते थे। और जो ड्रिंक पार्टी होती थी वो इनकी तरफ से होती थी कि ये चलो बड़े खौफनाक किस्म के आप मुबैना इल्जामात लगा रही हैं, इनके कुछ इल्जामात। सबूत हैं आपके पास क्या? जी, मेरे पास सब सबूत थे। मेरे मेरे मोबाइल, मेरी हर चीज़ तो ले गए घर से। अच्छा, मेरे पास तो हर चीज़ थी। तो फिर आपके ताल्लुकात खराब हो गए। मेरे ताल्लुकात तो इनके साथ कभी भी खराब नहीं हुए। मुझे तो अब 4 महीनों में पता चला कि इन्होंने मेरे साथ क्या-क्या प्रोपेगेंडे किए हैं। तो 4 माह बाद आकर मीडिया में टॉक करने की, बात करने की क्या जरूरत पेश आई? 4 माह खामोशी। 4 महीने मैंने खामोश नहीं रही हूँ। मैंने आपको अभी बताया, मैं सीसीपीओ के पास गई, आप मैंने कानूनी जंग लड़ रही थी कानूनी और जंग उसके बाद लड़ी आप थी। इन्होंने मीडिया मुझे ट्रायल चाह रही हैं। मीडिया ट्रायल भी मैं नहीं चाह रही थी, लेकिन इन्होंने मुझे मजबूर कर दिया। एफआईआर में आपके खावंद का नाम स्पीडी लिखा गया है गालबन। इनको पता जो नहीं था। कि अगर स्पीडी गैंग का जी सरगना पकड़ा गया, ये हो गया वो, असल में उनका नाम क्या और वो क्या कारोबार करते हैं? पाकिस्तानी हैं, फॉरेन हैं, कहाँ के? जी, उनका असल नाम है अमाद अली भट्ट। सही है। वो आइन से शुरू होता है, हे से भी नहीं शुरू होता। ठीक है। आइन से शुरू होता है, अमाद। अमाद ठीक अली है। भट्ट उनका नाम है। और वो पाकिस्तानी नहीं है, वो फॉरेनर है। हॉलैंड हॉलैंड नेशनल। नेशनलिटी होल्डर है। और उनका जो इधर काम है, ये जो टिश्यूज पेपर की जो फैक्ट्रीज होती हैं, वो उनकी एक फैक्ट्री है। उनकी पूरा फैमिली बिजनेस है, मतलब 2 भाई हैं, 2 ही उनके बहन हैं। यानी कि वो उनका टिश्यू पेपर का कारोबार है और आपको टिश्यू पेपर की तरह यूज कर लिया गया है इस जी, वक्त। ऐसा ही हो रहा है। और इनका एक साथ में उनके टायरों वाली शॉप है सही है। उधर। लेकिन ये तो इधर मेरे साथ शादी की, शादी करने के बाद हमने सोचा था कि इधर भी टायरों वाला काम करेंगे। हम लोग अभी बना रहे थे कि एक अच्छी सी शॉप बनाएंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। मेरे घर बेबी होने वाला था। जी, बेबी के बाद हम इधर रहेंगे या उधर रहेंगे, ये लोग हम लोग डिसाइड कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि खवातीन हमारी रेड लाइन है, और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आपको कुछ लोग जिन्होंने आपके घर पर छापा मारा, पुलिस एहलकारों ने, उन्होंने बड़ी घिनौनी किस्म की आपको धमकियां भी दी, आपकी इज्जत पर वार करने का भी कहा उन्होंने आपको, आपने इल्जाम आयद किया है। तो वज़ीर आला रेड लाइन करार दे रही हैं, तो आप वज़ीर आला से क्या अपील करना चाहेंगे? सर, मुझे धमकियाँ नहीं दी गई। मुझे यहाँ तक भी धमकी दी गई, मेरे वकील के थ्रू ये भी धमकी दी गई कि हम ऐसी औरतों को दिन दिहाड़े मरवा देते हैं जब ये बकवास नहीं बंद करती। जब ये मेरे घर पे आए, इन्होंने कनपट्टी पे मेरी पिस्टल रख के बोला कि अगर चुप करके बैठ जाओगी तो ठीक है, वरना हम तुम्हारी इज्जत पे भी वार करेंगे और तुम्हारा कुछ छोड़ेंगे भी नहीं। और मेरी शायद हो सकता था ये मेरी इज्जत पे वार करते। जिस कंडीशन में गई थी, मेरे 2 दिन हुए थे मेरे घर बेबी होके डेथ हुई थी। मेरी वो तस्वीर भी देख लें तो आप कहेंगे मेरी कंडीशन ये थी कि मैं अपने पाँव पे खुद खड़ी हो जाऊं। इतनी मेरी कंडीशन डेंजरस थी। आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगी, क्या अपील करना चाहेंगी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, आर्मी चीफ से,
वजीर आला पंजाब से, आईजी पंजाब पुलिस से और वजीर आजम पाकिस्तान। जी मेरी अपील है कि मेरी दरख्वास्त को मेरे जो भी मेरा इस टाइम मौक़िफ़ है उसको ऊपर ख़ुसूसन इंक्वायरी की जाए और इंक्वायरी करके मुझे उसका इंसाफ दिया जाए। जो राना अकरम है, जो गिल्टी हुआ है, उसको सज़ा दी जाए, मेरा सामान वापस करवाया जाए। जो ये लोग कहते हैं कि ये वाली जो वीडियो उन्होंने कहते हैं जी मेरे घर से जो फुटेज वीडियो के उन्होंने बनाए हैं, वो वीडियो जो है वो मंज़र आम पे लाई जाए। जो कहते हैं जी मंशियात है या जो भी है उसका फोरेंसिक करवाया जाए, उसके ऊपर उसके अंदर देखा जाए कि वो क्या है। दूसरी बात ये है, मुझे जो इंसाफ मिलना चाहिए, मेरे हस्बैंड की एफआईआर को खारिज किया जाए। मरियम साहिबा से, आईजी पंजाब से, सीसीपीओ से मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, मेरे जो मुद्दा है उसके ऊपर खसूसन इंक्वायरी बिठाई जाए और मेरे हस्बैंड को मुझे इंसाफ दिया जाए। मैं इस टाइम बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ और मुझे समझ नहीं आ रही। मुझे यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि अगर तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगी, या ये कॉन्फ्रेंस से पहले मुझे कॉल्स आई हैं, जो मुझे मैसेजेस आए हैं कि अगर तुम इसके मतलब करोगी तो हम हो सकता है तुम्हारे ऊपर या कोई करवा दें। मुझे अपनी जान का भी खतरा है, जहाँ तक भी है मुझे अपनी जान का भी खतरा है कि वो कह रहे हैं कि अगर तुम अपनी जुबान बंद नहीं करेगी, ऐसे नहीं करोगी तो वैसे भी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया जी। आपने निगार चौधरी की गुफ्तगू सुनी जिसमें उन्होंने कानून नाफिज करने वाले इदारों से अपील की है कि एक इंक्वायरी बिठाई जाए और उसकी तहकीकात करवाने के बाद उनके बेगुनाह खामंद को इसमें जो उन पर एफआईआर दर्ज की गई है उस एफआईआर को खारिज किया जाए, उन्हें इंसाफ मुहैया किया जाए और उनकी जान को भी खतरा है कुछ अनासिर की तरफ से, जिनका उन्होंने इस इंटरव्यू में भी जिक्र किया। उम्मीद हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे मोहम्मद कुर्बान को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के